नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाजार जो है दीपावली वीक में जो है इंटर कर रहा है और इस वीकेंड के बाद में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। सोमवार की ट्रेडिंग सेशन की बात करें या सोमवार से शुक्रवार तक के पूरे ट्रेडिंग सेशन की बात करें, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको पता होना चाहिए, जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे पहले दो बातें आपको बताना जरूरी। पहली बात तो यह है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव हो गया है। केवल अगर आप जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को छोड़ दीजिए, जो इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर वहां कोई मेजर एस्केलेशन या मेजर कोई पॉइंट्स निकल के नहीं आता है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर काफी पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है। और मंडे के दिन भी आपको एक शानदार मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके मन में आ रही है कि यहाँ से मार्केट करेक्ट हो सकता है, तो आपको ये चीज समझना होगी कि अभी जो जितने भी फैक्टर्स हैं, खासकर एफओएमसी की मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है और आरबीआई की भी अब पॉलिसी आने वाली है, और इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कल जो नंबर्स निकल के आए, काफी शानदार नंबर निकल के, ऐसा लग रहा है कि मार्केट को थम्स अप देंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के भी नंबर काफी पॉजिटिव थे। ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो Q2 FY24 के पूरे, अगर आप भारतीय इंक के जितनी भी मेजर कंपनीज हैं उनके अगर टोटल और प्रॉफिटेबिलिटी और ये सारे नंबर्स देखेंगे तो काफी पॉजिटिव नंबर्स लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगले कुछ महीनों के बाद में जब ये सब अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, बाजार एक नए हाई की तरफ मूव कर सकता है। तो आज के वीडियो में आपको सबसे पहले बताने वाले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अगले वीक में मार्केट को प्रभावित करेंगे। ग्लोबल मार्केट का पूरा पर्सपेक्टिव आपके सामने लेवल्स के साथ में रखने वाले, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हो स्ट्रेटजी, किस तरीके के लेवल्स और लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए, उसकी चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। और इसके अलावा जो लोग स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं या कैश मार्केट में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए सेक्टर्स रोटेशन समझना जरूरी है। इवन दो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए भी आपको सेक्टर रोटेशन समझना जरूरी है, सेक्टर एनालिसिस समझना जरूरी है। तो पावर ऑफ मार्केट हर संडे को जो वीडियो बनाता है उसमें आपको एक सेक्टोरियल एनालिसिस का पर्सपेक्टिव देते हैं। हम वो सेक्टर्स की चर्चा करेंगे जो अगले वीक में या तो मजबूत रह सकते हैं या मेजरली जिनमें वीकनेस आ सकती है। तो ये सारी चर्चाएं वीडियो में आगे होने वाली है। आपको पावर ऑफ मार्केट को सब्सक्राइब करना है, न केवल यूट्यूब चैनल पे अपितु सोशल मीडिया के अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे, चाहे टेलीग्राम की बात करें, चाहे लिंक्डइन की बात करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ मार्केट अवेलेबल है। हमारी कंपनी की जल्दी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, ब्लॉग भी आने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, चाहे इक्विटी मार्केट की बात करें, फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, पर्सनल फाइनेंस की बात करें, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि फाइनेंशियल मार्केट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपको प्रभावित करते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ को या आपकी फाइनेंशियल सेहत को प्रभावित करते हैं। पावर ऑफ मार्केट उसमें एक फ्रेंड की तरह फाइनेंशियल मार्केट में आपके साथ खड़ा रहेगा। और कोशिश करते हैं कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपकी लाइक शेयर और कमेंट्स करने से पावर ऑफ मार्केट की टीम को मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में भी आप जो है लाइक करके पावर ऑफ मार्केट की टीम को मोटिवेट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर जो कि अगले वीक में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग के अब लास्ट लेग के रिजल्ट्स आने वाले, अर्थात अब जो अगला जो वीक है उसमें करीब करीब Q2 FY24 की जो मेजर इंपॉर्टेंट कंपनीज है उनके नंबर्स आ जाएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसके जो नंबर्स है ना केवल निफ्टी PSU बैंक को अपितु बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर भी इसका खासा असर पड़ सकता है। तो नंबर्स का अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे नेट प्रॉफिट का नंबर हो या नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ रजिस्टर्ड हुई है। दूसरी बात है कि अगर एसेट क्वालिटीज की बात करें, जो कि बैंकिंग कंपनीज के लिए, एनबीएफसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, नेट एनपीए की बात करें तो उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल एसेट क्वालिटी मजबूत हुई है। कुछ एनालिस्ट का ये जरूर मानना है कि मार्जिन्स की बात करें या कैपिटल एडिक्वेसी की रेशियो की बात करें, वहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है। पर अगर आप मोस्ट ऑफ द बैंकिंग काउंटर्स के नंबर्स अगर इस बार के नंबर देखेंगे, करीब करीब सभी बैंकों में मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा है। साथ ही साथ कुछ बैंकों में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी जो है उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिली। उसका प्रमुख कारण ये है कि अभी आपको ध्यान होगा कि पीछे आरबीआई ने जो है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो अप्लाई किया था बैंकों के ऊपर। उसका सीधा मतलब होता है कि बैंकों को जो है एडिशनल अमाउंट एज अ सीआरआर आरबीआई के साथ में रखना पड़ता है, और वो अमाउंट जब रखते हैं तो बैंकों की जो लैंड करने की कैपेसिटी है वो कम होता है और उनकी अर्निंग्स और मार्जिन के ऊपर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि सीआरआर के ऊपर जो है बैंकों को किसी भी तरीके का ब्याज आरबीआई के द्वारा नहीं मिलता। तो ये कुछ प्रमुख कारण है, पर ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कई दिग्गज कंपनी, चाहे डिविस लेबोरेटरी की बात करें, ल्यूपिन की बात करें, आईआरसीटीसी की बात करें, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें,
पावर ग्रिड जैसी दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आपको अगले वीक में देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है इन नंबर से प्रभावित होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीक है। इसके बाद में करीब करीब इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर मार्केट के अंदर निकल के आएंगे। ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो मार्केट के लिए ये वाला जो क्वार्टर है काफी पॉजिटिव रहा है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, ओवरऑल नेट प्रॉफिट या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें। अब बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, वो एफआईआई और एफपीआई की ओवरऑल इनफ्लोज आउटफ्लोज का है। तो अगर हम सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो लगातार एफआईआई जो है भारतीय मार्केट में सेलिंग कर रही है और नवंबर के भी 3 दिन के अंदर करीब करीब 3064 करोड़ के आसपास की इक्विटी एफआईआई ने सोल्ड की है। तो स्टिल अभी वो अगर अपन 2 महीने के बाद नवंबर महीने में भी एफआईआई जो है इक्विटी को लगातार सेल कर रहा है। अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड्स के फ्लो में खासकर एसआईपी इनफ्लोज में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। भारत में एक आंकड़े के हिसाब से करीब करीब 12 करोड़ 96 लाख के आसपास जो है ओवरऑल डीमेट अकाउंट होल्डर हो गए। उसमें से भी करीब करीब 3 करोड़ 72 लाख के आसपास जो एक्टिव डीमेट अकाउंट होल्डर हैं। तो ओवरऑल जो है जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एफआईआई की जो ओवरऑल सेलिंग है उसको सेटल आउट कर रहे हैं। पर आपको ये चीज देखना पड़ेगी कि अगर म्यूचुअल फंड्स के फ्लो थोड़ा कम होते हैं और एफआईआई की सेलिंग इसी तरीके से कंटिन्यू रह सकती है तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर हो जाए। तो ये पॉइंट आपके रडार पर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल की बुधवार मिडनाइट भारतीय समय के अनुसार में एक इंपॉर्टेंट स्पीच है और ग्लोबल मार्केट की पूरी नजर इस बात पर रहेगी कि इन्फ्लेशन को लेकर आगे वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और लेबर मार्केट की बात करें वहां पे थोड़ा सॉफ्टनिंग रह सकती है। तो इसको किस तरीके से वो एसेंचुएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेके उनका क्या आकलन है और किस तरीके के पॉइंट्स उनकी तरफ से निकल के आते हैं, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जहां तक बॉन्ड मार्केट की, तो अमेरिका में जो 10 ईयर की बॉन्ड डील है वहां पे थोड़ा सॉफ्टनिंग देखने को मिली है। ओवरऑल करीब करीब 4.6 के आसपास अमेरिका की 10 ईयर की बॉन्ड डील आ गई, जो कि काफी पॉजिटिव फैक्टर है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी करीब करीब 104.65 के आसपास आ गया है। तो ओवरऑल अगर ग्लोबल बॉन्ड मार्केट की बात करें या मेजर जो यूएस डॉलर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, वहां से जो फैक्टर दिख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, सिग्नल्स पॉजिटिव। इसलिए हमारा मानना है कि इस वीक में जो है आपको बुलिश रैली खासकर हर एक गिरावट पे जो है मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बाद में अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ चलें तो जब यूएस मार्केट के इंपॉर्टेंट इंडाइसेस डाउ जोन्स की बात करें 288 पॉइंट के आसपास है। फ्राइडे के मार्केट को ये बुलिश होकर बंद हुआ है, ऊपर होकर बंद हुआ। ओवरऑल टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, इस वीक में सिग्नल पॉजिटिव है। नेस्डेक की बात करें तो ये भी करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इससे जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में खासकर अमेरिका के अंदर अच्छा रिवाइवल देखने को मिला है, जिसका भी जो है पॉजिटिव असर मिलेगा। ओवरऑल अगर अपन यूरोपियन मार्केट की बात करें तो थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड जो है फ्राइडे को देखने को नहीं मिला, पर ओवरऑल सिग्नल अच्छे हैं। इसके अलावा एशियन मार्केट की बात करें तो नेक्के, हैंगसेंग, संघाई, कॉस्पी, जकार्ता जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट एशियन मार्केट के इंडाइसेस है वहां से भी पॉजिटिव सिग्नल लग रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थम्स अप है। अब निफ्टी का अगर टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी का जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। इंटरडे बेसिस पे भी टेक्निकल ट्रेंड पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर सपोर्ट रेसिस्टेंसेस की बात करें तो 19,350 के आसपास इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है और इसको क्रॉस कर लेता है तो 19,500 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 19,050 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका 18,975 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल निफ्टी स्पॉट में जो है टेक्निकल ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहे हैं और जब तक अभी 18,975 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं दे रहे थे तब तक किसी भी तरीके की मेजर वीकनेस की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी स्पॉट के अंदर मजबूती मेंटेन रहेगी। बैंक निफ्टी का टेक्निकल सेटअप देखें तो लॉन्ग टर्म का टेक्निकल चार्ट, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है पॉजिटिव लग रहा है, इंटरडे का भी ट्रेंड पॉजिटिव है। ओवरऑल रेसिस्टेंसेस की तरफ अगर हम मूव करें तो 43,600 के आसपास पहला रेसिस्टेंस है, उसका 43,900 का रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 42,800 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका 42,600 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बैंक निफ्टी स्पॉट में आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये 42,600 के नीचे अब डेली चार्ट बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दे देते तब तक इसमें किसी भी मेजर वीकनेस के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, एक लेवल आपको ध्यान रखना है 41,800 से 42,000 का, ये काफी लॉन्ग टर्म चार्ट का, लॉन्ग टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट 41,800 के नीचे जिस दिन भी क्लोजिंग दे देती है तो 800 से 1000 पॉइंट की डाउन साइड वहां आ सकती है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके रडार पर होना चाहिए। अब सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि सेक्टोरियल एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन हमेशा मार्केट के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट हाई पे जाते हैं तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं। इसलिए सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन समझना ना केवल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि ट्रेडर्स दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी की अगर हम सेक्टर एनालिसिस की बात करें अगले वीक के लिए तो निफ्टी रियलिटी जिसकी लगातार 3 से 4 दिन से हम बात कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई बना रहा है और लगातार जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओवरऑल हमारा मानना है कि अगले वीक में भी निफ्टी रियलिटी
निफ्टी का इंडेक्स पॉजिटिव रह सकता है। जहां तक बात करें निफ्टी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, तो कई दिग्गज कंपनीज है जिनके फंडामेंटल्स भी साउंड है, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छे हैं। चाहे डीएलएफ की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, वहां पे फोनिक्स लिमिटेड की बात करें, प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की बात करें, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे जो टेक्निकल स्ट्रक्चर साथ ही साथ फंडामेंटल भी अच्छे हैं। पर हाँ, ये केवल हम सेक्टर के हिसाब से आपके साथ में कंपनीज चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपनी ओन रिसर्च या जो आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आपको सलाह लेना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग सेक्टर की बात करें अगले वीक के लिए, तो निफ्टी पीएसयू बैंक का एक इंडेक्स है जो आपके रडार पर होना चाहिए। और उसका प्रमुख कारण ये है कि टेक्निकली भी जो है काफी अच्छा रिवर्सल हमें पिछले 2 से 3 दिन में देखने को मिला। और इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर निकल के आए उसका पॉजिटिव असर आना को रहेगा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में न केवल एसबीआई, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के नंबर भी अच्छे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक जैसे, इंडियन बैंक जैसी दिग्गज कंपनीज हैं जो आपके रिडार पे होना चाहिए। तो ये भी ऐसा सेक्टर है जो अगले वीक में मजबूत रह सकता है। ओवरऑल अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो हमारा ये मानना है कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर थोड़ा साइडवेज रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीक में, आने वाले वीक में किसी सेक्टर में आपको वीकनेस ज्यादा देखने की जो है कोशिश नहीं करना चाहिए। ओवरऑल आपका जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड पे ही मार्केट के अंदर रहना चाहिए। व्यूअर्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है, ना कि आपका कोई व्यू या कोई ओपिनियन है या आपसे कोई कह रहा है। अगर मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स रिटेन हो रहे हैं और फंडामेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर, जो पावर ऑफ मार्केट लगातार आपसे ईआईसी फ्रेमवर्क के माध्यम से आपके सामने एनालिसिस रख रहा है, अगर वो फैक्टर्स भी, इकोनॉमी के फैक्टर भी मजबूत हैं, फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे निकल के आ रहे हैं जैसे एसबीआई वगैरह के रिजल्ट्स हैं, और टेक्निकल चार्ट्स पे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर जो है मेंटेन है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको एक बुलिश व्यू लेके मार्केट के अंदर उतरना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।